हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर में बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, बाल्यावस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग शिशुअवस्था को देखे थे, शिशुअवस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को देखे थे। ठीक है, आज हम लोग लाए हैं बाल्यावस्था के बारे में। और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बीएड के दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बाल्यावस्था से क्या समझते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखेंगे, यानी मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था का अर्थ क्या होता है? बाल्यावस्था को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था का क्या अर्थ होता है। ठीक है, बाल्यावस्था से तात्पर्य है कि यह 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक होती है। ये बाल्यावस्था जो होती है वो कब से कब तक होती है? 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग जानते थे 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग शिशुअवस्था कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था को हम लोग कब से कब तक जोड़ेंगे? 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालकों की औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जो विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर अध्यापक बच्चों को देते हैं, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा का मतलब जो विद्यालय के अंदर दी जाती है, यानी कक्ष के अंदर जो है जो शिक्षा दी जाती है उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है 6 वर्ष की अवस्था से जो है शुरू हो जाती है एवं बालक व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करना सीख जाते हैं। एवं बालक जो है व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से जो है व्यवहार करना क्या कर जाते हैं? वो सीख जाते हैं। ठीक है, या सीखना प्रारंभ कर देते हैं। बालक इस काल में अपनी आदतें, व्यवहार, रुचियों, इच्छाएं आदि को प्रकट करना प्रारंभ करने लगता है और इन्हें विशिष्ट प्रकार के साँचे में ढालने का प्रयास करता है। और एक बार विशिष्ट साँचे में ढाल जाने के पश्चात उसमें परिवर्तन करना ये क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ये बाल्यावस्था की जो है बारे में हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में जो है किसी भी बालक को अगर जिस वातावरण में उसे ढाल देते हैं तो उसी वातावरण में वो ढल जाता है। बाद में फिर उन्हें जो है परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बाल्यावस्था में ये प्रयास किया जाना चाहिए कि इन्हें जो है सही वातावरण में ढालना चाहिए। ठीक है, अतः यह अवस्था शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास एवं सामूहिक विकास को ध्यान में रखकर उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसमें बालक की जन्म शक्तियों का विकास अच्छे तरीके से होता है। इसमें बालक की जो जन्म शक्तियाँ, उसका जो विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसमें जो एक उचित वातावरण देके जो है उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ध्यान देकर जो है उन्हें मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास का और ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बाल्यावस्था को वास्तव में जीवन का अनोखा काल कहते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को जीवन का क्या कहते हैं? अनोखा काल कहते हैं। ठीक है, जीवन कालों का अनोखा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था की परिभाषाएं, यानी डेफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की परिभाषाएं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्री ने अपने अपने अनुसार बाल्यावस्था की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। बाल्यावस्था की जो परिभाषाएं दी है वो अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार जो अलग अलग प्रकार की दी है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं रॉस के अनुसार। रॉस ने क्या कहा था? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था जो है वो किसका काल है? एक मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब इसमें जो है इस अवस्था में बच्चा अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ों से जो है ज़्यादा विद्वान, है ना, ज़्यादा जो है अपने आप को जो है बड़ों से क्या समझते हैं? ज़्यादा समझदार समझते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किलपेट्रिक के अनुसार। किलपेट्रिक महोदय ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का क्या है? निर्माण काल है। बाल्यावस्था को हम लोग जीवन का क्या कहते हैं? निर्माण काल कहते हैं, क्योंकि इसी काल के दौरान जो है बालकों का क्या होता है? पूर्ण रूप से विकास होता है। ठीक है, बेलियर, जोन्स और सस्पेंशन के अनुसार बाल्यावस्था वो समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है, उसे हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ये बात कही थी बेलियर, जोन्स वो सिम्पसन के अनुसार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कॉल व ब्रूस के अनुसार। कॉल व ब्रूस के अनुसार क्या बता? बाल्यावस्था जीवन का क्या है? अनोखा काल। ये बात कही थी कॉल व ब्रूस के अनुसार। बाल्यावस्था जो है जीवन का क्या है? एक अनोखा काल है। ये बात कही थी कॉल व ब्रूस के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। बाल्यावस्था की विशेषताओं को देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, एक नंबर में है शारीरिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में ऐसा देखा गया कि शारीरिक विकास में क्या हो जाता है? स्थिरता हो जाता है।
बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति मंद हो जाती है। माने इस अवस्था में यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में बालकों के शारीरिक विकास जो होती है वो क्या होती है, धीरे हो जाती है, मंद हो जाती है। लेकिन इस अवस्था में शारीरिकता में दृढ़ता तथा स्थिरता आ जाती है। इस समय बालकों में रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों का जो है किसी भी रोग से जो है लड़ने की क्षमता का उसमें शरीर में क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास में इसमें क्या आ जाता है, स्थिरता आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं मानसिक योग्यता का विकास। मानसिक योग्यता का विकास देखते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, भाव, स्मरण शक्ति में भिन्नता आ जाती है। मानसिक योग्यता का विकास का मतलब बालकों में जो है संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना शक्ति, भाव, स्मरण शक्ति, इन सभी चीज़ों का जो है भिन्नता आ जाती है। और कोई चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या का समाधान जैसी योग्यता का उसमें क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। यानी कि तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, इन सभी समस्याओं का समाधान करने की उसमें क्या आती है, योग्यता आ जाती है। ठीक है। तो ये हम लोग देखें मानसिक योग्यता का विकास। तीसरा नंबर विशेषता है जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता को देखते हैं। इस अवस्था में बालक की जिज्ञासा केवल किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया को जानकर ही शांत नहीं हो पाती है, बल्कि वह उनको विस्तार से जानने का प्रयत्न करता है और वह प्रश्नों का भंडार लगा देता है। मतलब जिज्ञासा का प्रबलती मतलब इस अवस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में यानी बाल्यावस्था में बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, यानी जानने की इच्छा होती है। वो नए नए चीज़ों को जानना चाहता है। ठीक है। यानी कि वो जो है प्रयत्न रहता है, जैसे अध्यापक से वो प्रश्नों को पूछेंगे, उन्हें जानने की नए नए चीज़ों का वो खोज करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं जिज्ञासा की प्रबलता इसमें पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चौथा नंबर हम लोग देखते हैं रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में जो है बालकों में रुचियों में परिवर्तन देखा गया है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चों की रुचियां पल पल बदलती रहती है, उनमें स्थापित नहीं होता है। पर्यावरण के अनुसार उनकी रुचियों में परिवर्तन आता रहता है। वैसे सामूहिक कार्यों और भ्रमण में रुचि हमेशा उसकी क्या रहती है, बनी रहती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये सामूहिक कार्यों और भ्रमण में ये हमेशा क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग देखें रुचियों में क्या हो गया, इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुमुखी विकास। बहुमुखी विकास का मतलब ओवरऑल जो बालकों का जो विकास होता है उसको हम लोग बहुमुखी विकास करते हैं। ठीक है। तो बाल्यावस्था में बालक अपनी कल्पनाओं से निकलकर बाहरी जगत के संपर्क में आ जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शैशवावस्था की कल्पना लोक से बाहर आ जाता है। इस अवस्था में जो बालक है वो शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था से ये जो है बाहर आ जाता है। इस अवस्था में जो है बालकों का जो है कल्पना शक्ति कुछ क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां नंबर में यौन संबंधी विकास। इसमें जो है यौन संबंधी विकास को हम देखते हैं। बाल्यावस्था की आयु में बालकों में यौन संबंधी कामइच्छाएं धीरे धीरे जागृत होने लगती। इस आयु में लड़के एवं लड़कियों के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के स्थान पर विकर्षण पाया जाता है। वो या तो एक दूसरे को नीचा या उपेक्षा करते हैं। इस अवस्था में जो है बालक जो है बालिकाओं के प्रति एक दूसरे के प्रति जो विकर्षण करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि हम ही जो है महान है, इसलिए यहाँ पे जो यौन संबंधी विकास जो है इसमें इस अवस्था में कम होता है। जबकि किशोरावस्था में हम लोग देखेंगे तो यौन संबंधी विकास जो है पूर्ण रूप से उसमें विकसित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम 8वां नंबर देखते हैं आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस। बाल्यावस्था में आते ही बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं या शुरू हो जाता है। अब वह अपने कार्य स्वयं करने को इच्छुक होते हैं। उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करना अच्छा लगता है। वो अपने दैनिक कार्य नहाना, कपड़ा धोना, खाना खाना खुद से करने लगता है। ये सभी कार्य जो है ये खुद से करने लगते थे, जबकि शैशवावस्था में जो है ये सब कार्य जो है दैनिक कार्य जो है वो खुद से नहीं करने पाते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो आत्मनिर्भरता जो है इस अवस्था में बच्चे बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर में संग्रह प्रवृत्ति। ठीक है। संग्रह प्रवृत्ति मतलब किसी वस्तुओं को वो जमा करने की इसमें प्रवृत्ति पाया जाता है। जैसे वो क्या करेंगे, टिकटों का जो पुराना सब टिकट होता है उन सभी चीज़ों को वो जमा करना शुरू करता है। गोलियों को जमा करना शुरू करेगा, पत्थर के टुकड़े को जमा करना शुरू कर देता है। तो इस अवस्था में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति विकसित होती है। जैसे टिकट, कलपुर्जे, गोलियां, पत्थर के टुकड़े इत्यादि जो है ये सभी चीज़ें जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो है संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ये बाल्यावस्था की अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं जो आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे। नेक्स्ट हम लोग किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।